ये रैपिड रैपिड पॉलिटी रिवीजन का पेज नंबर 79 है। इसमें यूपीएससी ने हमसे पूछा था पहली 2023 में हमसे पूछा था पहली बात तो कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट माइग्रेशन के बारे में पूछा था कि वो बाइंडिंग है। नहीं भाई, बाइंडिंग नहीं है। और एक इसमें बोला था कि सारी कंट्री ने अप्रूव कर लिया। नहीं भाई, सारी कंट्री इस चीज़ को अप्रूव भी नहीं करती। और एक इसने बोला था कि ये डोमेस्टिक ये इंटरनली डिस्प्लेस पीपल के लिए भी है। भाई ये तो मतलब थोड़ी है इसका, है ना। फिर इन्होंने हमसे बोला था यूएन कि जो ये वाला था 1987 का जो वो था यूएन ईयर, उसको वो किस लिए था? शेल्टर फॉर होमलेस पीपल के लिए। जो यूएन टाड है यूनाइटेड नेशन का, वो किस लिए है? यूएन अनटाड, वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए है। फिर इन्होंने हमसे पूछा था कि ये करप्शन वाला, ये हमसे पूछा था इन्होंने 2019 में कि जो ये यूनाइटेड, इसमें सही मैं आपको बता देता हूँ, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ना, ये पहला फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग एंड ग्लोबल एंटी करप्टिंग इंस्ट्रूमेंट, एंटी करप्टिंग वो है ना, एंटी करप्टिंग वो है कन्वेंशन। और ये 2019 में किया गया था। और एक और था इसका कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग ऑन क्राइम इज मैंडेटेड। ये मैंडेटेड है इस मेंबर स्टेट के लिए टू असिस्ट करने के लिए, जो यूएन कन्वेंशन ऑन क्राइम एंड करप्शन के लिए है। एंड यूएनटीओसी की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। यूएनटीओसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। देखो, एक तो जो यूएन कन्वेंशन ऑफ करप्शन पहला इस टाइप का लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। और जो भी मेंबर स्टेट पार्टिसिपेटरी हैं उसके किसके यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के, उन सबको बोला है कि भैया हेल्प करो इस क्राइम एंटी करप्शन वाले की, और ये ट्रांस बॉर्डर क्राइम वालों की। अब देख लेते हैं। अब जो 2023 में पूछा था कि दिसंबर 2018 में ये बनाया गया था ये माइग्रेशन वाला, और मेजॉरिटी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया था, ना ही लीगली बाइंडिंग किया था, है ना। और ये नॉन लीगल बाइंडिंग है। और ये केवल एक्सटर्नल, ये इंटरनल माइग्रेशन की बात नहीं करता, ये केवल इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करता है। इंटरनेशनल की बात करता है, इंटरनल की बात नहीं करता। अब यूएनएससी है बाइंडिंग। अब यूएनएससी के पास बाइंडिंग, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि वो किसी यूएन चार्टर को बाइंडिंग करे या ना पड़े। यूएनजीए के पास नहीं है, यूएनएससी के पास है। P5 मेंबर है तुम्हारा चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट, वो 2 साल के लिए हैं। और रिसेंट इलेक्शन 2024 में हुआ था, जिसमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये 5 देशों को चुना गया। भारत तुम्हारा 8 बार चुना जा चुका है। रिसेंटली तुम्हारा 21-22 में चुना गया था। भारत ने लॉन्च किया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड 2022 में टू एलिमिनेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट यूएन पीस कीपर के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया था कि भाई अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए कि जो यूएन पीस कीपर हैं उनका, मतलब जो यूएन पीस कीपर हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसके लिए। अब इस कॉमन प्लेज है कि भारत की यूएनएससी ने लॉन्च किया डिबेट ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट वुमेन फुल इक्वल पार्टिसिपेशन एंड इन पीस प्रोसेस, इन्वॉल्व अपॉइंटिंग वुमेन लेड मीडिएटर एंड इंक्लूसिव मीडिएशन टर्म्स। यूएन पीस कीपिंग जो यूएन पीस कीपिंग डिप्लॉय होते हैं वो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन के बाद इन्वॉल्व होते हैं। बजट इनका यूएनजीए देता है। और जो डायरेक्ट होते हैं वो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होते हैं। इंडियन टॉप कंट्रीब्यूशन है। और भारत ने पहली महिला यूनिट भेजी थी, फुल ऑल वुमेन यूनिट भेजी थी लिब्रिया यूएन पीस कीपिंग को। नोबल अवार्ड मिला था 1988 में। 1997 में जो शेल्टर फॉर होमलेस को यूएन ईयर डिक्लेयर किया गया था। अब यूएन जो अंकटाड है वो 2000, ये जो अंकटाड है ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए यूएन की ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम करता है। 60 साल होने वाले हैं इसके। और तुम्हारा ये जो इसकी रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड रिपोर्ट, है ना। इसकी मेजर अचीवमेंट मान लीजिए, इसने अडीस अबाबा एजेंडा के ऊपर अच्छा काम किया है। डेट, है ना, अडीस अबाबा एजेंडा को इसने
पैसा दिया है और इसने डेट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल एनालाइज सिस्टम बनाया है, डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालाइज सिस्टम बनाया है, एनालाइज सिस्टम प्रोग्राम किया है। एंड यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम का इसने इनोग्रेशन किया है विद को होस्टेड विद गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस। इसमें बोला है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, कुछ भी हो, है ना। और इस बंदे ने बोला है कि और ना जो सप्लाई चेन बेसिकली उन स्मॉल स्टेट आइलैंड को ज़रूर संभाल कर रखना है। थैंक यू।